जय हिंद मेरे दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आईपीएल आपको पता है शुरू होने वाला है और उसके बारे में बात करूंगा, क्योंकि आपसे मैंने वादा करा था मैं वीडियो बनाऊंगा। सोच रहा था मैं बनानी है नहीं बनानी है, लेकिन काफ़ी लोगों से जब बात हुई तो काफ़ी लोगों का रिस्पॉन्स था कि नहीं वीडियो तो हमें चाहिए, लेकिन वीडियो थोड़ा बड़ा होगा और उसमें पहले 2 मिनट कुछ मैच से हट के बात करेंगे, जो कि काफ़ी ज़रूरी है, जो शायद आप लोग भी करना चाह रहे थे। कुछ लोगों के सवाल भी थे, तो आइए मेरे दोस्तों शुरू करते हैं और उसके बारे में बात करते हैं। तो अपना भी दोस्तों मेरा मन नहीं था 2024 की तरह। तो इतना ही बस मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि 2021, 2022 और 2023 आईपीएल की तरह मैं पहले 5 मैच कवर करूंगा आपके साथ, राइवलरीज वाले, जिनमें पहले मैं आपको बताऊंगा बस मैच के बारे में कि क्या क्या मैच में होने वाला है। बाद में वापस नहीं आऊंगा। उसके बाद बात कर ली जाए तो फिर लास्ट के 4 मैच जो आपको पता होंगे मई एंड में, क्वालीफायर 1, एलिमिनेटर, क्वालीफायर 2 और फाइनल, उनके बारे में बात होगी। जैसे वो लास्ट ईयर 2024 में मैंने बहुत कोशिशों से करा था ना, ये पूरे हफ्ते के बारे में आपको बताता था कि आईपीएल वीक 1 में क्या रहा, 2 में था। यार बहुत एनर्जी लगती है, और प्रॉब्लम ये है कि वो जो पहले वाला मैं बंदा था ना, जो आईपीएल के मैचेस देखता था, उसके लिए तो बहुत आसान था लास्ट डिकेड में जो देखता था। बट अब जब आप देखते भी नहीं हो या आपको नहीं पता, तो इतना आसान फिर नहीं हो पाता। और फिर जब जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट ही ना हो, अगर आप वो काम करो तो बिल्कुल मजा नहीं आएगा। सच बात बताऊं दिल से, तो शायद ये 5 वीडियो भी या वो 4 वीडियो बनाने का भी मेरा वैसा मन नहीं है, लेकिन सिर्फ वो जो कुछ लोग हैं जो ऐसा चाहते हैं कि ये वाली वीडियो आए, तो बिल्कुल बात करेंगे यार, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल लोगों का ये भी था कि लोग बात कर रहे हैं कि क्या आईपीएल देखना सही है या नहीं। अब तो खैर ऑब्वियस सी बात है, हम दो दो आईसीसी ट्रॉफी भी जीत गए हैं पिछले आईपीएल से इस आईपीएल तक आते आते, लेकिन सवाल ये है क्या है। तो यार देखो, ऐसा है कि अलग अलग लाइफ के फेजेस होते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि जो लोग बहुत ज़्यादा बड़ी उम्र के होते हैं उनके बारे में तो मैं कुछ क्या ही कहूँगा, क्योंकि वो तो अपने लाइफ में बहुत बिजी होते ही हैं। और उससे पहले की, लेकिन मैं अगर लोगों की बात करूँ जो स्कूल के बच्चे हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, या जो थोड़ा नई नई जॉब्स पे लगे हैं, उनके लिए सवाल है, क्योंकि ये 3 फेजेस हैं लाइफ के। इनमें आप क्या कर सकते हो। तो यार देखो, ऐसा है ना, जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे हिसाब से 10th 11th 12th 9th के नहीं हो स्टूडेंट, कहीं ना कहीं वो बच्चे काफ़ी मैच देख सकते हैं मेरे हिसाब से, ऐसा मानना है मेरा। बाकी आप बात कर लो इसके बाद 9 10 11 12 या कॉलेज के, जो आपका पहले होती है कि ग्रेजुएशन होती है 3 साल की या 4 साल की, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन होती है 2 साल की, या फिर जो स्टार्टिंग में आपकी इंटर्नशिप्स होती है पहले 2 3 साल होते हैं, 4 5 साल, जब आप अपने आप को स्टैब्लिश कर रहे हो, तो वो लोगों को मुझे लगता है कि नहीं देखना चाहिए ज़्यादा मैच, और शायद वो देख भी नहीं रहे होंगे होपफुली। आप ऐसा कर सकते हो कि ज़्यादातर लोग करते हैं, आप घर में अगर रात को मूवी लगाते हो, खाना खाते हो, तो आप क्या पूरी 8 से 11 11:30 देखते हो, या आप 9 से 12 12:30 देखते हो? नहीं, आप जब खाना खाने बैठते हो 8:30 से 9, तो आप आधा घंटा देख लेते हो, 9 से 9:30 देख लेते होगे, 9:30 से 10, 10 से 10:30, मतलब आधा पौना घंटा, जिसमें आपने खाना पीना खाया, मीठा खाया और अपना देख लिया। तो बस मैच का भी अक्सर ज़्यादातर लोग ये करते हैं और बहुत अच्छी चीज़ फॉलो करते हैं। ये लोग क्या करते हैं कि अपना टीवी लगाया, और उस टाइम माइट भी शायद फर्स्ट इनिंग का एंड चल रहा होगा, 9 9 9 के आसपास, या फिर आप जो 10:30 के आसपास बैठ सकते हो। खाना खाने के थोड़ी देर बाद खाना खा लिया और अपना थोड़ा बहुत लास्ट का मैच देख लिया, जिसमें मज़ा भी आता है। बट सारे मैचेज में मैं नहीं कहूँगा, 74 मैचेज हैं, बहुत लंबे होते हैं। अगर आप कुछ अपना टारगेट करना, अचीव करना चाह रहे हो, तो बिल्कुल इस चीज़ का ध्यान रखो। अब जो लोग बड़े बड़े पेपर की तैयारी करते हैं, वो तो नहीं देखना चाह रहे होंगे ना। तो बिल्कुल, अगर आपकी लाइफ बस चिल चल रही है, आपको कुछ और ज़्यादा ऐसा नहीं चाहिए, तो आप पूरा मैच खेल सकते हो। जो मैंने कहा कि 8 तक के बच्चों के लिए वो दिक्कत ज़्यादा नहीं है। बट अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो, चाहे आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएशन, आप 9 10 11 12 में हो, या आपकी स्टार्टिंग वाली जॉब है, पहले 2 साल है, 4 5 साल है, आपको अपने आप को बड़ा बनाना है, स्टैब्लिश करना है, तो फिर सही बात है, थोड़ा कम टाइम इन मैचेज में दो तो बढ़िया है। तो मैचेज देखने थे वो तो देख चुके और इंडिया को जितवा दिया, और क्या चाहिए। दूसरी बात दोस्तों ये है कि आपकी हो सकता है आईपीएल फेवरेट टीम हो या दो हो, या कोई भी ना हो, सारी फेवरेट हो। अब जैसे पिछले साल से मेरे साथ भी हो गया, सारी टीम फेवरेट है, कोई भी जीत जाए। पहले सीएसके होती थी, बिल्कुल सही बात है, आज भी दिल में उसके लिए अलग जगह है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। और तब भी मैंने किसी प्लेयर को ट्रोल नहीं करा, सामने वाले को कोई बेकार है, तब भी मैं उतना ही खुश हुआ जब कोहली चले, रोहित शर्मा जी थे, या कोई और खिलाड़ी भी थे, राहुल। तो वही वाली बात है कि बस ये मत करना कि आप जो अपने थाला को गालियां देने लगो, अगर आप किसी और टीम के फैन हो उसको बुद्धा बोलने लगो, आप किसी कोहली को जिसने आपको अभी सेमीफाइनल जिताया था उसको आप चोकर बोलने लगो, आप उसी बंदे को वड़ा पाव बोलने लगो जिसने आपको आईपीएल जिताया, आप उसी को छपरी बोलने लगो आपको पता है पांड्या ने जो आपको इतने अच्छे सेमीफाइनल में रन बना के दिए, आप उसी राहुल को, जो मैं बात करूँ, लाइबिलिटी बोलने लगो, जो रिलायबल राहुल आपके लिए। ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं, कुलदीप यादव हैं, जसप्रीत बुमराह अभी वापसी आएंगे, तो कोई ये ना ट्रोल कर दे कि बुमराह भाई क्या हुआ, आप तब कहाँ थे जब भाई चैंपियंस ट्रॉफी हो रही थी। तो ये बुमराह नहीं आपको T20 वर्ल्ड कप जिताया था, ये वही वरुण चक्रवर्ती, इन्होंने कमबैक इतना अच्छा करा, ये वही ऋषभ पंत, इन्होंने एक्सीडेंट से आके इंडिया को वर्ल्ड कप जिताने में अहम भूमिका निभाई। और भी बहुत सारे खिलाड़ी, हमारे श्रेयस अय्यर को आप नहीं भूल सकते हैं, यशस्वी जायसवाल है, बहुत सारे, और जो और पुराने खिलाड़ी जो अब नहीं इंडिया के लिए खेलते, लेकिन इतनी इंडिया की सेवा करी है, जो आने वाले समय में भी खेलेंगे। तो वही वाली बात है कि प्लीज यार, रिक्वेस्ट है दिल से, जो पिछली बार भी थी, और पिछली बार तो बहुत कुछ पहले गलत हुआ, अभी तक मजाक किसी का और बताना, ठीक है। तो आइए मेरे दोस्तों, शुरू करते हैं और बात करते हैं दोनों टीम्स के बारे में।
तो एक तरफ होगी डिफेंडिंग चैंपियंस 3 टाइम चैंपियन है कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर, और सामने होगी आईपीएल की बहुत ही अच्छी टीम लेकिन तलाश रही है अपनी पहली ट्रॉफी। क्या इस बार 18वें सीजन में 18 नंबर का जो उनका लेजेंड है, आरसीबी का नाम ही 18 एक तरीके से वजह से, क्योंकि 18वें सीजन में होगा इंतजार खत्म। जी हाँ, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर आरसीबी। तो आइए दोस्तों मेरे बात करते हैं, शुरू करते हैं। हेड टू हेड की बात करेंगे तो दोनों के हेड टू हेड की बात कर ली जाए तो 34 मैच दोनों के बीच हुए हैं, जिनमें बाजी मारी हुई है केकेआर ने, क्योंकि 14 मैच आरसीबी जीती है लेकिन 20 मैच जीती है केकेआर। तो 6 के मार्जिन से आई, और 6 का मार्जिन कोई छोटा मोटा मार्जिन नहीं होता। अब दोस्तों आइए बात करते हैं प्लेइंग 11 के बारे में, पास रिकॉर्ड्स के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शेड्यूल की बात कर ली जाए तो आरसीबी के लिए देखो 22 मार्च से अपना कारवां शुरू करी केकेआर के सामने, और लगभग अगर बात कर ली जाए तो 40 और 57 दिन यानी 17 मई को अपना कारवां खत्म करेगी केकेआर के सामने ही बेंगलुरु में। इस बीच उनके 14 मैच हैं, और जिनमें बात बड़ी क्या है कि बेंगलुरु में उनके पास 7 मैच हैं, तो एक अच्छी बात है। अब ये उनके लिए वरदान साबित होगा, श्राप साबित होगा, देखने वाली बात है। अब ऑक्शन में आरसीबी ने क्या करा ये देखने वाली बात है, लेकिन ऑक्शन में देखने से पहले उनकी जरा पास्ट हिस्ट्री के बारे में बात कर लें। तो यार वही वाली बात है कि अनिल कुंबले जी की पहले 3 साल आरसीबी थी, या पहले साल जरूर वो सेकेंड लास्ट आए, लेकिन फैक्ट यह है वो 2 पॉइंट से पहुंचते ही रहे, और फिर फाइनल खेला डेक्कन चार्जर्स से, हार गए लास्ट में बहुत क्लोज मैच। 2010 में भी थर्ड आए, मुंबई से हारे थे, जो कि सचिन की पीक की मुंबई थी। फिर वेटोरी जी को 2 साल ये टीम मिली, यहाँ फाइनल हारे थे सीएसके से, फर्स्ट आए थे पहले लेकिन सीएसके से दोनों मैच हार गए, और पहला मैच जीता हुआ था, रायनर हरा गए, और फाइनल तो 1 साइडेड ही हार गए। फिर अगले साल पहुंचते रह गए, 5th आ गए। विराट को कप्तानी की दी गई 2013 में, पहुंचते रह गए, फिर वही हुआ 2 पॉइंट से। फिर 2014 में तो सेकेंड लास्ट ही आई, जबकि युवराज तक उनकी टीम में आ गए थे, लेकिन तब भी कुछ काम नहीं आई पूरी टीम। उसके बाद 2015-16 ऐसा साल रहा है आरसीबी ने कमबैक करा, एलिमिनेटर खेला, 5 जीते, क्वालिफायर 2 तक आए, सीएसके से आ गया। फिर 16 में तो फाइनल खेला, और लग रहा था बस जीत ही रहे, और फाइनल भी जीत गए थे। कोहली ने 1000 रन लगभग बना दी थे, डिविलियर्स इतना अच्छा खेल रहे थे, वॉटसन राहुल थे, लेकिन वही वाली बात, किस्मत फिर एक बार साथ नहीं थी, और डेविड वार्नर आईपीएल ले गए। फिर 17, 18, 19 तो बहुत ही लो रहा, जिसमें 2017 और 2019 में तो लास्ट आए, 8 टीमें थी तो 8वें नंबर पे, और 18 में भी कोई इतने खास नहीं दिखे, वही वाली बात थी, 6th पे आई थी। फिर 2020 से पिछले 5 साल में ऐसी गाड़ी आरसीबी ने खरीदी है, जो अभी भी इस टीम में काफी खिलाड़ी है कि भाई पिछले 5 साल में एक लौटी टीम है जिसने 4 बार प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करा है। 2020 एलिमिनेटर में हारे एसआरएच से क्लोज मैच, 2021 में भी बात करूं क्लोज मैच केकेआर से हारे, क्योंकि दोनों में बैटिंग इनकी नहीं चली, फिर बॉलिंग कितना ही कर ली थी। 2022 में एलिमिनेटर को पार करा, लेकिन भाई क्वालिफाई 2 में बटलर इन्हें तोड़ गए, जिन्होंने 3 शतक लगाए थे, तो 74 शतक इनके सामने आ गया। बल्लेबाजी फिर काम नहीं करी। फिर 23 में थोड़ा नीचे गिरे, जब विराट की लड़ाइयां भी काफी चल रही थी, गांगुली से, अमित मिश्रा से, नवीन उलख से, गौतम गंभीर से, तो टीम का ध्यान थोड़ा सा कहीं ना कहीं भटका, और शायद टीम जो है फिर कहीं ना कहीं पहुंचते जरूर 6th पे आपको दिखती है, लेकिन 2 पॉइंट से पहुंचते तो वही लड़ाइयां ना उनके लिए काम आई, और ना गंभीर के लिए, गंभीर वो भी बाहर हो गए थे। फिर 24 में फिर टीम आई, लगा भाई अब की बार अच्छा करेगी, क्योंकि 8 में से पहले 2 मैच जीती, लेकिन अगले 6 में से 6 मैच जीत के टीम जो क्वालिफाई कर गई। और बड़ी बात क्या रही, अब लगा अब बहुत अच्छा करेगी, लेकिन एलिमिनेटर में राजस्थान ने उनको क्लोज करने हरा दिया। फिर वही वाली बल्लेबाजी बड़े मौके पे काम नहीं आई। तो ये बात लेकिन यार देखने वाली बात है कि आरसीबी ने 9 बार आरसीबी ने भी प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करा। हम सीएसके के 12 देखते हैं, मुंबई के 10 देखते हैं, लेकिन आरसीबी ने भी 9 बार करा है, और जिसमें भी कितनी बार वो 2 पॉइंट से पहुंचते रह गए। लेकिन आईपीएल है इतनी टफ लीग, इससे ये भी देख के पता चलता है। अब दोस्तों आरसीबी की हम पुरानी टीम्स की बात करें तो वही वाली बात है यार, सर राहुल वॉल द्रविड़ जी हमारे, अनिल कुंबले ग्रेटेस्ट स्पिनर। इसके सिवा बात कर ली जाए रॉबिन उथप्पा, मनीष पांडे, केविन पीटरसन, रॉस टेलर, वो बहुत अच्छी टीम थी, डर्क नैमिस। उसके बाद विराट कोहली, वेटोरी वाली जो टीम थी, क्रिस गेल, तिलक रत्ने, दिलशान मुथैया, मुरलीधरन, एबी डिविलियर्स, सौरभ तिवारी, मोहम्मद कैफ। उसके बाद युवराज सिंह आए, आपको याद होगा। फिर विराट कोहली की एक अलग टीम बनी, केएल राहुल, शेन वॉटसन उसमें थे, केदार यादव थे, मोहम्मद सिराज भी इस टीम में जुड़ गए, यूजी चहल आ गए, ठीक है। फिर ट्रेविस हेड भी, आवाज देखे जो आज से 10 बने वो भी इस टीम में खेले थे। उसके बाद फिर एक अलग टीम बनी जिसमें एरॉन फिंच आ गए, पार्थिव पटेल आ गए, देवदत्त पड्डीकल आ गए, तो ना जाने कितने सारे खिलाड़ी खेल रहे और अभी भी खेल रहे हैं। ग्लेन मैक्सवेल और फैफ केजीएफ अब नहीं रहे, लेकिन वो कितना अच्छा उस जीएफ ने करा भाई। ग्लेन मैक्सवेल और फैफ डुप्लेसी की बात कर रहा हूँ, वो बहुत ही अच्छी वो टीम थी। वही वाली बात कि 4 चांद इस टीम पे लगाई, लेकिन वो ट्रॉफी एक भी नहीं आ पाई, बस वही दिक्कत थी। तो क्या इस बार ऐसा होगा? और वही वाली बात कि सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट खिलाड़ी T20 क्रिकेट का, आईपीएल का वन ऑफ द ग्रेट, मैं ग्रेटेस्ट नहीं बोलूंगा, लेकिन भाई वो बंदा इस टीम में था लेकिन जीत नहीं पाया। तो यही आरसीबी की किस्मत रही। अब आरसीबी की दोस्तों जरा प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं, और उससे जरा पता भी चलेगा कि कितने पानी में आरसीबी, एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों बताऊंगा। तो ओपनिंग करेंगे विराट कोहली, टीम की जान, साथ में फिल सॉल्ट उनको लेके आए हैं। टीम पे देवदत्त पड्डीकल, उनकी वापसी हुई 2020-21 में इसी टीम में थे। 4 पे कप्तान रजत पाटीदार, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी, बहुत ही अच्छी फॉर्म में है, अच्छा कर सकते हैं वो। 5वें पे लियाम लिविंगस्टन, बहुत ही अच्छे हिटर। 6ठे पे बात कर ली जाए तो जितेश शर्मा, बहुत ही अच्छे समय के नीचे अच्छे फिनिशर।
7वें पे आप सबको ही पता है टिम डेविड, वो भी बहुत अच्छे फिनिशर रहे। 8वें पे कृणाल पांड्या नीचे काम आ जाती हैं। फिर 9वें पे भुवी, 10वें पे हेजलवुड, 11वें पे यश दयाल। उन्होंने कितना अच्छा करा था। हेजलवुड वापसी कर रहे हैं, लेकिन हेजलवुड तीनों फॉर्मेट में बहुत अच्छा करते हैं। भुवी भाई स्विंग के किंग हमारे। और 12वें पे सुभाष शर्मा। अब बड़ी बात दोस्तों बल्लेबाजी की लेके आए, पहले एडवांटेज की बात कर लीजिए। तो यार देखो, कोहली आपके पास है ही, सॉल्ट ने पिछले काफी समय में अच्छा करा है। उसके बाद रजत पाटीदार की बात कर ली जाए, वो बहुत अच्छा कर ही रहे हैं। पाटीकल ने इस टीम में बहुत अच्छा करा था। उसके बाद जितेश शर्मा, लिविंगस्टन, वो बहुत अच्छा फिनिशर्स रहे हैं। साथ में टिम डेविड, कृणाल पांड्या ने भी कुछ अच्छा करा है नीचे, बहुत लंबे समय में नहीं तो थोड़ा बहुत ही करता। बॉलिंग में हेजलवुड आपके पास है, वो भी आपके पास है, सुभाष शर्मा है, और साथ ही साथ कृणाल पांड्या है, लिविंगस्टन भी है। तो टीम बहुत अच्छी दिख रही है। लेकिन एडवांटेज इससे बड़ी दोस्तों डिसएडवांटेज क्या है कि विराट कोहली अब रिटायर हो चुके हैं T20 क्रिकेट से। तो क्या वैसा ही वो कर पाएंगे? चलो ये एक लॉस पॉजिटिव में हटा भी दूंगा, कोहली का बहुत अच्छा गया है। दूसरा रजत पाटीदार का भी। लेकिन पाटीदार 3 साल राजस्थान में फ्लॉप हुए, उसके बाद क्या बात है, अच्छा कर लेंगे। स्टिल सॉल्ट कंसिस्टेंट खिलाड़ी नहीं है, वो वाली बात है। जितेश शर्मा पिछला साल बहुत अच्छा नहीं गया। टिम डेविड पिछला साल बहुत अच्छा नहीं गया। कृणाल पांड्या बहुत ही कभी कभार चल गए। लियम लिविंगस्टन बहुत ही कभी कभार चल गए। भुवी पुराने हो चुके हैं, आउटडेटेड हो चुके हैं, तो क्या अच्छा कर पाएंगे? लेजेंड है, मेरे वन ऑफ द फेवरेट बॉलर है। लेकिन वही सवाल है, हेजलवुड इंजरी से वापस आ रहे हैं। पिछला कुछ समय हेजलवुड का अच्छा नहीं गया। सुभाष शर्मा ही बस एक अकेले अच्छे बॉलर है। अब इसमें भी प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपने पर्टिकल को हटा दिया और आपने सुभाष शर्मा को हटा दिया तो होगा क्या? पर्टिकल की जगह आपका फिर एक बैट्समैन कम हो जाएगा, 7वें तक बैटिंग रहेगी। राशिक दर को आप ले लोगे, राशिक दर अच्छे बॉलर है, लेकिन क्या उससे आपकी टीम की कमी पूरी हो जाएगी? स्वप्निल सिंह भी आ जाएंगे। क्योंकि बड़ी बात क्या है यार, जो ऑप्शन इन्होंने करा, कोहली को इन्होंने ले लिया, पाटीदार यश दयाल को ले लिया, राइट टू मैच इन्होंने स्वप्निल सिंह को भी ले लिया। अब बड़ी बात क्या है कि इन्होंने नए खिलाड़ी जो खरीदे, ठीक है मैं कह सकता हूँ लिविंगस्टन, सॉल्ट, कृणाल पांड्या, भुवी, हेजलवुड को वापस ले आए पैसों में। उसके सिवा पर्टिकल को उन्होंने वापस बुलाया, तो टीम अच्छी बनाई है। लेकिन क्या इससे अच्छी नहीं बना सकते थे? क्या सिराज चहल को नहीं ले सकते थे वापस? क्या अपने जीएफ को, ग्लेन मैक्सवेल और फैफ डुप्लेसी को नहीं ले सकते थे? या और अच्छे कुछ नए खिलाड़ी नहीं ले सकते थे? बिल्कुल ले सकते थे। तो वही नहीं, ऑप्शन में थोड़ा डिसअपॉइंट टीम ने करा है। और बेंगलुरु के मैदान में अब वही वाली बात है, बॉलिंग की अगर मैं बात कर लूँ तो वही जो मैंने कहा, चलो हेजलवुड का भरोसा जता लो, आप भरोसा सुभाष पे भी जता लो, लेकिन बाकी क्या है वो भी जो मैंने बोला, क्या वो ग्रेडेड ज्यादा लगे? यश दयाल की वो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं रहती है। और अगर ये चलो चारों भी कर ले तो क्या कृणाल पांड्या और लिविंगस्टन आपके 5 छठे बॉलर इतने बढ़िया हैं भाई, धागा खोल देंगी बाकी टीम इनका बेंगलुरु में। चलो बाकी जगह पे फिर भी हटा दो तो इतना आसान होगा नहीं। तो फिर वही वाली बात है, बल्लेबाजी पे बहुत ज्यादा बात आ जाएगी। लेकिन एक बंदा इनके पास है अभी भी ऐसा है जो हर बार बहुत अच्छा करता है, और फिर उस पर दारोमदार हुआ विराट कोहली। तो वही फिर देखने वाली बात होगी कि विराट कोहली ऐसा करते हैं, उसके इर्द गिर्द टीम बहुत ज्यादा घूमेगी। लेकिन वही वाली बात कि उनकी बदौलत या बाकी बल्लेबाजों की बदौलत आपसे पहले मिनट जा सकते हो, क्वालिफायर टीम आ जाती है, फाइनल चले जाओगे, लेकिन जीत नहीं पाओगे। जब तक भुवी, हेजलवुड, कृणाल पांड्या, लिविंगस्टन, यश दयाल, सुभाष या राशिक सलाम या स्वप्निल सिंह अच्छा नहीं करेंगे, तब तक ये टीम जीत नहीं सकती है। तो इस चीज़ का इस टीम को भाई ध्यान रखना पड़ेगा, और होपफुली ये अच्छा करेगी, यही मैं आशा करता हूँ। तो ऑल द वेरी बेस्ट आरसीबी, प्ले बोल्ड चैलेंजर्स। और आरसीबी के फैंस को भी बेस्ट विशेज हैं। बस वही जो मैं हर साल आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ यार, कि मत उड़ा करो, मत किसी टीम का मजाक बनाया करो। क्योंकि अब अगर मैं हेड टू हेड की बात करूँ ना, तो उससे आपको पता चल भी जाएगा कि यार देख के लगता है कि यार दिल्ली से आगे 19-11, 8 का मार्जिन है। हेड टू हेड की मैं बात कर रहा हूँ, तो थोड़ा आप ध्यान से सुनिएगा। राजस्थान से भी ये आगे 15-14, बट एक मैच से ही तो आगे है। 3-2 से ये मैं बात करूँ जीटी, और इससे भी आगे है, क्या नाम है, लखनऊ से। लेकिन भाई ये नई नई टीम है, ये भी समझने वाली बात है कि ज्यादा मैच नहीं हुए। चलो आप 4 टीमों से आगे निकल भी गए, लेकिन हम इसके बाद क्या, पंजाब से आप पीछे 17-16, भले ही एक मैच, 13-12 भले ही 2 मैच में, लेकिन आप हैदराबाद से पीछे। और वो फिर आ जाती हैं 3 टीमें जिन्होंने आपको बहुत तोड़ा है। एक आपको बताई मुंबई 19-14, 5 मैच पीछे हो। 20-14 केकेआर मैंने बताई, और सीएसके 21-11। अब तभी आपको सीएसके के भी इतना हंस रहे थे जब आपने हराया था, लेकिन आप देखो ना आप कितना पीछे हो। तो यही थोड़ा समझने वाली बात है इनको कि भाई थोड़ा उड़ो कम। भले ही आपकी टीम पहले 7 में से 6 मैच जीती हो, 8 में से 6 जीती हो, 7 जीती हो, और भले ही 2 जीती हो, और अगले 6 में से 6 भी जीत जाए, जब तक ट्रॉफी ना जीतो उड़ो मत। और ट्रॉफी जीतने के बाद भी मत उड़ो, थोड़ा बहुत मुंबई से सीखो। केकेआर देखो कैसे जीती थी, सीएसके भी, मैं कह रहा हूँ जब जीतती है तब नहीं उड़ती है, जब सीएसके बुरा खेलती उड़ता है तब उसके फैन ज्यादा वेलकार किया करते हैं। गुजरात टाइटंस देखो जीती, उन्होंने कुछ नहीं करा। दिल्ली या पंजाब का इतना मजाक इसलिए नहीं बनता क्योंकि उनके फैंस फिर भी ठीक है, एलएसजी जीटी के फैन ठीक है। तो वही वाली बात है कि आपका मजाक करना है आपके फैंस की वजह से बनता है। तो आरसीबी के फैंस को समझना पड़ेगा कि अगर हम वो बेकार का एग्रेशन, बेकार के जो हम खिलाड़ियों का मजाक नहीं उड़ाएंगे, तो शायद ट्रॉफी फिर भगवान भी हमें देगा। क्योंकि मेहनत तो हम हर बार ही करते हैं, बस किस्मत भी चाहिए, लेकिन भगवान भी तभी देगा जब उसे लगेगा कि आप इसके काबिल हो। तो ऑल द वेरी बेस्ट टीम आरसीबी, प्ले बूस्ट। अब बात कर ली जाए कि क्या ही कोडबो लोडबो की, तो भाई वही वाली बात है, इस टीम में भी गांगुली, ब्रेंडन मैकलम, जैक्स कैलिस,
साथ ही यार क्रिस गेल, शाकिब अल हसन, यूसुफ पठान, योन मॉर्गन, और भी आप जितने बड़े बड़े खिलाड़ी ले लो, मनीष पांडे, रॉबिन उथप्पा, नीतीश राणा, दिनेश कार्तिक, एक से एक खिलाड़ी के लिए हैं, श्रेयस अय्यर, रिंकू सिंह, ये आपको नाम कम पड़ जाएंगे। और सबसे बड़े इस टीम की आन बान शान गौतम गंभीर। भाई क्यों? क्योंकि देखो 8 बार इस टीम ने क्वालिफाई करा है, लेकिन हिस्ट्री क्या रही है, पहली 3 बार में एक बार क्वालिफाई नहीं करा। 2008 और 10 में कप्तान गांगुली थे, तो 2 पॉइंट से पहुंचते पहुंचते रह गए। 9 में कप्तानी मकलम को दी, बीच में चेंज करा शाहरुख खान जी ने, तो टीम लास्ट ही आ गई। लेकिन 11 से 17 तक, जब भाई 8 साल लगभग 7 साल ही तक पूछ रहा ना, तो 5 बार इस टीम ने क्वालिफाई करा है। 2011 एलिमिनेटर खेला, 16 एलिमिनेटर खेला, 17 में बात कर ली जाए तो क्वालिफाई 2 खेला, 12 में जीती, अब डीसी को हराया, जो सहवाग की डीडी थी, पहले फर्स्ट आई थी वो टीम, उसको हराया। उसके बाद फाइनल में सीएसके को उनके घर में जाकर हराया। ऐसा तो आज भी नहीं हो पाता है, कभी कभार हो पाता है। 14 में पहले 7 में से 2 मैच जीते, 7 मैच जीते, नंबर 1 पंजाब को पहले हराया, और फिर फाइनल में दूसरी पंजाब को बड़े क्लोज फाइनल में 200 रन चेज करके रहा है। तो 2 बार सबसे ज्यादा जो चेज हुए वो उन्होंने ही करे हैं, 200 और 190। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं भाई क्या टीम है, क्या है, और उस गंभीर के टाइम पे क्या थी। और जब 2 बार नहीं पहुंची ना, तो आपको आगे लिखा हुआ आएगा 2015 में 5th पोजीशन, 2 पॉइंट से रह गए। 13 में लिखा हुआ आएगा 7th पोजीशन, लेकिन 2 पॉइंट से रह गए। फिर दिनेश कार्तिक जी की बारी आई 2018 से, इच्छित मॉर्गन, जिसमें 2018 में पहुंचे, लेकिन वही वाली बार क्वालिफाइड थी, एसआरएस से हार गए। फिर 19 में 5th आई, 2 पॉइंट से पहुंचते पहुंचते रह गए। 2020 में हाफ में कप्तानी दे दी मॉर्गन को दिनेश कार्तिक जी ने, फिर वही 2 पॉइंट से पहुंचते पहुंचते रह गए। 5th आ गए। 21 में पहले 7 में से 2 मैच जीते, 14 रिपीट करने वाले थे कि अगले 7 में से 5 मैच जीते। फिर क्वालिफायर में बात करूँ, एलिमिनेटर भी जीता, क्वालिफायर 2 जीता, लेकिन इस बार फाइनल में सीएसके को नहीं हरा पाए। 2012 का रिपीट नहीं हो पाया, सीएसके ने बदला लिया और हरा डाला। फिर थोड़ा मैं बात करूँ, कमजोर टाइम आया KKR का, जब 2022 और 23 में 7th आए, और यहाँ कोई 2 पॉइंट की बात नहीं थी, यहाँ ये डिजर्व करते थे 7th आना, जो श्रेयस अय्यर, नीतीश राणा, रिंकू सिंह की याद थी। लेकिन 24 में वो बंदा जुड़ा जिसकी मैं हमेशा बात करता हूँ कि जब ये टीम के कोच बनते हैं तो ट्रॉफी उस टीम से दूर रह नहीं पाती। कोच गौतम गंभीर, जहाँ भाई इतना अच्छा खेले, फर्स्ट आए और फिर आईपीएल भी जीत लिया। भाई यही तो इस टीम के साथ खासियत है, ऐसी कोई इसको इतना हल्के में नहीं लेगा। और 1 साइडेड क्वालिफायर 1 और फाइनल उस टीम को हराए जो 280, 270, 300 तक लगभग जाने वाली थी। ये एसआरएच की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये KKR की भाई खासियत रही। अब KKR की अगर मैं बात कर लूँ हिस्ट्री की, तो मैंने आपको बताई दी वो वाली बात सारी। अब बात अगर कर ली जाए कि इनके मैचेस क्या है, तो इनके मैचेस जो वही आरसीबी की तरह ही तो है। तो पहला मैच आरसीबी से ही है, फिर 57 दिन बाद फिर आरसीबी से है, ठीक है, बेंगलुरु में, वो ये वाला तो कोलकाता में है ही। इसके सिवा जो बीच में इनके 7 मैच कोलकाता में, इनको जरूर वरदान मिल सकते हैं बेंगलुरु की तरह छोटा ग्राउंड में। और क्यों ये अच्छा करेंगे, वही वाली बात है कि ऑप्शन में आबाओ देखो तो रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा, आंद्रे रसल, सुनील नवीन, इन सबको इन्होंने तो पहले ले ही लिया, और फिर कुछ अपने पुराने खिलाड़ियों को वापस लिया। जैसे अब बात कर लो वैभव वरुड़ा की, आप बात कर लो मनीष पांडे की, आप बात कर लो और भी जो पिछले कुछ खिलाड़ी थे, रघुवंशी थे, तो उन्होंने भरोसा जताया। वेंकटेश अय्यर पे 23 करोड़ लगा दी कि नहीं भाई वेंकटेश अय्यर हमें चाहिए, ज्यादातर को जाने नहीं दिया। अब आप इसी से टीम का अंदाजा लगा लो। जब अगर मैं टीम की बात कर लूँ, तो भाई वही वाली बात कि आरसीबी के पास बैकअप्स बहुत अच्छे नहीं थे, जो मैंने आपको बताया। लेकिन इनके बैकअप्स बहुत अच्छे कैसे हैं मैं बताता हूँ। ओपनिंग करेंगे क्विंटन डिकॉक, भाई क्या ओपनर है, आपको पता है। साथ में सुनील नरीन, 3 बार इकलौते खिलाड़ी, उन्होंने मैन ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड जीता आईपीएल में। उसके बाद 3 पे कप्तान अजिंक्य रहाणे, श्रेयस अय्यर की जगह, 4 पे वेंकटेश अय्यर, 5 पे रघुवंशी आ सकते हैं, 6 पे रसल, 7 पे रिंकू सिंह, 8 पे रमनदीप सिंह। उसके बाद 9 पे मैं बात कर लूँ तो हर्षित राणा, 10 पे नॉर्थ दिया, और 11 पे वरुण चक्रवर्ती है, वैभव वरुड़ा, और फिर 12 पे वरुण चक्रवर्ती। तो वही वाली बात यार, फास्ट बॉलिंग वही आपकी जो पिछले साल थी, आपकी ताकत थी। हर्षित राणा, वैभव वरुड़ा, ठीक है, साथ में आंद्रे रसल। एक बदलाव अगर हुआ है तो स्टार की जगह नॉर्थ दिया, जो ज्यादा अच्छे बॉलर देखे हैं पिछले 2 साल में T20 में। स्पिन में बात कर ली जाए, वही नरीन और वरुण चक्रवर्ती आपके पास है, तो 6 बॉलर तो यही होंगे। साथ में वेंकटेश अय्यर है, जिनको इस्तेमाल किया गया था पिछली बार। 8वें अब रिंकू सिंह भी बन गए, और 9वें रमनदीप सिंह तो बॉल डालती है, तो इतनी अच्छी टीम है। और यकीन मानिए कि गुरबाज को मौका नहीं मिल पाएगा, इतनी अच्छी टीम है बेंच स्ट्रेंथ में। रघुवंशी की जगह आप मोइन अली को खिला सकते हो, तो अगर 10वां बॉलर आ जाएगा, एक और अच्छा ऑलराउंडर आ जाएगा, आप मनीष पांडे को खिला सकते हो। और अभी तो उमरान मलिक इंजर्ड हुआ, तो इतनी अच्छी टीम है। और वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर एक टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं, तो बस 3 ही खिलाड़ी तो नहीं है। श्रेयस अय्यर नहीं है, तो भाई कोई बात नहीं, क्या हुआ, जिनके राणे इतने अच्छे कप्तान बल्लेबाज उनकी जगह आ गए, ठीक है। और ओपनर गुरबाज, ठीक है, वो बाहर बैठे हुए हैं। तो आप देखो भाई, डिकॉक तो ओपनिंग करेंगे आपके लिए, नीतीश राणा की जगह डिकॉक में एक तरीके से कह सकता हूँ। 4 की जगह नॉर्थ। बाकी ये 9 खिलाड़ी तो वही है जो चैंपियन बनी थी। तो बस वही वाली बात है कि अगर ये टीम नहीं जीतेगी तो जरूर लगेगा कि यार इसका मतलब कहीं ना कहीं गंभीर अय्यर या नीतीश राणा की वजह से ही जीते थे, और वो जीते भी थे, वो वाली बात है। लेकिन नहीं तो बाकी इस टीम में सब कुछ ही वैसा है कि इतनी अच्छी लंबे बल्लेबाजी, इतनी ज्यादा गेंदबाजी के ये डिफेंड भी कर सकती है, ये चेज भी आराम से करना चाहिए। ये टीम पिछली बार सोच रही थी कि हम इनके सामने करें क्या, वही वाली। तो इस बार भी ये टीम बहुत अच्छा करेगी। कोडबो लोडबो जीत बोरे, शाहरुख खान जी की टीम को भी ऑल द बेस्ट।
फैंस इनके खैर बेटर है ही, ज्यादा हल्ला नहीं करते हैं। और आप इस बार भी अगर जीतो चौथी बार तो घमंड में मत आओ। जो गंभीर ने बोला कि आपको 5 या 6 ट्रॉफी जीतनी है तो फिर आप ऐसे ही नहीं कर पाओगे। आप जरा इनके हेड टू हेड की बात कर लें तो वही वाली बात है, कुछ टीमों को तो इन्होंने क्या लदेड़ा है भाई, जिसमें आपको पता है पंजाब 21-12 यानी 9 मैच से आगे है, 19-9 हैदराबाद 10 मैच से आगे है, आरसीबी की तो मैंने बात करी थी 20-14 यहाँ पे भी आगे हैं। लेकिन फिर कुछ टीमें ऐसी भी आती हैं जिनसे इनकी बराबरी है। उससे पहले दिल्ली से भी 18-15 3 मैच से आगे, लेकिन राजस्थान से इनका बराबरी का मामला है 14-14। और अब फिर कुछ टीम ऐसी आ जाती हैं जिनमें एलएसजी और मैं बात कर लूँ जीटी 2-1 3-2 से ही आगे हैं, लेकिन 1-1 मैच वो आगे। तो जब आरसीबी से हम क्रेडिट नहीं छीन सकते तो जिनसे वो भी आपको क्रेडिट देना पड़ेगा हार का। अगर आप कह रहे हो आरसीबी ने अच्छा करा है उन टीमों का, हमने कम मैचों में, तो आपने कम मैचों में क्यों नहीं अच्छा करा। तो ये कहीं ना कहीं एक वीक पॉइंट दिखा इनका। और फिर वो जो टीमें आ जाती हैं जिनके सामने थोड़े ढेर हुआ, आपको पता भाई कौन कौन सी टीमें हैं। 2 टीमें खासकर 23-11 मुंबई के हमने 12 मैचों का डिफरेंस है, इसके सिवा 19-10 सीएस का 9 मैचेस का डिफरेंस है। तो इन 2 टीमों से वो जो गंभीर जिनको हराना चाहते थे, ये 5-5 ट्रॉफियां जीतना चाहते थे, इन दोनों के सामने बहुत ज्यादा ही थोड़ा लड़खड़ा जाती है। साथ में और भी जो मैंने कुछ आपको टीमें बताई, तो वही देखने वाली बात है कि इस बार इन टीमों को हरा पाएंगी। हराएंगी तो फुली, पिछली बार देखो हराया ना तो क्या हुआ उसका नतीजा, आपने ट्रॉफी जीती, तो आप फिर इस बार भी ट्रॉफी जीतोगे, वही वाली बात है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से सारी बातें वही दोनों टीमों को लेके, इसलिए वीडियो बड़ा भी था क्योंकि पहले 4-5 मिनट दूसरी बात करनी थी। जो मैंने कहा कि अगर आप 8 तक के स्टूडेंट हो, आपके पास टाइम है, तो आप ज़्यादातर मैच देखो अगर आप देखना चाहते हो तो। 9, 10, 11, 12 के स्टूडेंट हो या कॉलेज स्टूडेंट हो या स्टार्टिंग आपके 4-5 साल हैं, तो एक मेरी रिक्वेस्ट है या राय है कि आपने खुद ही कहा था कि मैं इस बारे में क्या बोलूँ, तो बिल्कुल आप थोड़ा बहुत मैच देख सकते हो, और वो भी सारे नहीं, क्योंकि 74 मैचेस बहुत ज़्यादा है। स्टार्टिंग या एंड के मैचेस की बात अलग होती है। और अगर आपकी लाइफ बहुत अच्छी आगे चली रही है, आप और आगे के में, तो आप मजा लीजिए। बस जो मैंने कहा कि ज़्यादा इन मैचेस को दिल पे मत लीजिए, किसी टीम का मजाक मत बनाइए, किसी अपने खिलाड़ी या बाहर के खिलाड़ी का मजाक मत बनाइए। गर्मी है, ठंडे ठंडे चीज़ों का मजा लीजिए, मीठा खाइए, ठंडा ठंडा आइसक्रीम और बहुत सारी ठंडी मिठाइयाँ, खाना खाइए बढ़िया बढ़िया, अच्छी अच्छी ठंडी चीज़ें पीजिए जिनमें ज़्यादा मीठा ना हो, और आईपीएल के थोड़े से ही मैच का सही मजा लीजिए और एंजॉय कीजिए। और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो आशा करता हूँ दोस्तों मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मिलेंगे अगले मैच की वीडियो पर जिसमें बात होगी, आपको पता है, एसआरएच और आरआर के बीच, जो कि संडे को दिन में खेला जाएगा। और फिर होगा बहुत ही बड़ा मुकाबला भाई, आपको पता है, बेस्ट वर्सेस बेस्ट, 5 टाइम चैंपियन वर्सेस 5 टाइम चैंपियन। तो मिलेंगे जल्दी। जय हिंद, जय भारत।